आज कौन सा मॉडल बना रहे हो? प्रॉफिट टू लॉस, लॉस टू प्रॉफिट? लॉस टू प्रॉफिट ही चल रहा है सर। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है सर, वो भी मिटिगेट होगी सर जब इतनी हुई है तो। मैंने फैब एक्चुअली आज, बोलिए फैब सर। वाला मंथ तो अच्छा गया तुम्हारा। क्या सर? फैब का मंथ तो अच्छा गया। पहले तुमने प्रॉफिट बनाया था अच्छा खासा बजट वाले डे, लेकिन फिर तुमने लॉस किए। बट फिर धीरे धीरे फिर तुमने रिकवर किया, फिर लॉस किया, फिर रिकवर किया, फिर धीरे 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 तुम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स चलते रहे। तो इस वीक में तो अच्छा ही गया, ऑलमोस्ट सारे दिन प्रॉफिट ग्रीन रहा। तो एक दिन सही। 5 के शायद नेगेटिव था, 3-4 के नेगेटिव थे एक दिन। अच्छा, बीच में इस वीक में? हाँ। ओके ओके। वो तुमने अच्छा याद आया जब तुम वो आते हुए ट्रेड में गलतियां कर रहे थे। सर आज उम्मीद नहीं थी कि एल्गो में इतना बड़ा मूव आएगा। पूरे वो दिन में इतना खास एक्चुअली मूव वो आया नहीं। रेंज में था ना। हम्म। इतने टाइम तक तो रेंज में ही चल रहा था मार्केट। जी सर। ये देखो ना, ये कितना बड़ा रेंज है। जी सर। ये देखो, ये 25 मिनट्स में बन गया था। जब तुम कह रहे थे शॉर्ट होगा तो मैंने कहा था कंफर्मेशन का वेट करो। तो फिर ओके। एक 1 मिनट में कंफर्मेशन मिला था। एक तो ट्रेड ये बना था, यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, बट वेट करना पड़ता। तो दोबारा से यहीं से फिर गया था। सर ये जो पहला शॉट बना है ये वाला, वो एफबीजी से गया है, तो ये डायरेक्ट 1 मिनट में शॉर्ट कर सकते हैं ना ये वाला? नहीं, डायरेक्ट क्यों करना, ये पुल मतलब बैक पे, हाँ, ये रिवर्सल पुल मॉडल बैक पे। की बात करो, ये रिवर्सल पे जहाँ पे आप 1 मिनट में मार्क कर देते हो कौन सा कैसे रिवर्सल करते हैं। मॉडल पे शॉर्ट होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अरे सर मैं रिवर्सल मॉडल पे ही बात कर रहा हूँ। और दूसरा, ये शॉर्ट का कंफर्मेशन उससे आना चाहिए, बैंक निफ्टी से भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये अप जा रहा है ना। और थर्ड पॉइंट इसमें वो लगा हुआ है, फ्रैक्टल मॉडल भी और सीक्वेंस भी लगा हुआ है। सीक्वेंस ऐसा लगा हुआ है कि 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना, 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप हो गया था ये जोन से। सर एरो मैंने लगाया सर, 1 मिनट में आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा सर। नहीं, लेकिन ये एरो का वो क्या है लॉजिक? वो अ, तो 5 मिनट ये, में लिक्विडिटी स्वीप हुआ एफबीजी से ही। हाँ, 5 मिनट में। और 3 मिनट से भी एफबीजी से लिक्विडिटी स्वीप। ये जोन होना चाहिए ना पहले तो। ये जोन था। जी सर। रुको, ये क्या जोन था ये? मैंने मार्क किया, हाँ, ये मैंने मार्क किया था। ये था ब्रेकर ब्लॉक 25 मिनट्स का। तो ये मैंने मार्क किया था, ठीक है। साथ में ब्रेकर के साथ में हमारा बन गया एफईजीबी। तो ये बन गया मिटिगेशन ब्लॉक और हाई प्रोबेबिलिटी एरिया। तो ये खाली एफईजी काम नहीं करेगा इसमें, सर ये इसमें मिटी। मिटिगेशन ब्लॉक में को दिखाई नहीं दे रहा सर। ये क्या बनाया? ओके। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जी सर। और इसी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ क्या बना हुआ है? एफईजी बना हुआ है। जी ऊपर एफबीजी बना हुआ है। हम्म, ठीक है। तो एफईजी बन गया। जी सर। तो बिगर टाइम फ्रेम में ये कैंडल क्या बना है? कैंडल 2 बना है ना ये? जी सर। नहीं, ये कैंडल 2 बना है, क्या बना है ये? कौन सा सर? ये वाला जो जिसमें वॉइस ब्रेक। ये सर C2 बना है सर। C2 बना है ना? ये सर। जोन से बना है। जी सर, एफबीजी सब पर्ट से बना है, मतलब एक तरह का हाँ, क्या चल रहा है ये? डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेल मॉडल चल रहा है। ये क्या है? प्रीवियस डे के लो से सस्टेन हो रहा है? जी सर, प्रीवियस मतलब डे के लो के नीचे है? जी सर पावरफुल जाएगा। वीक के भी नीचे है? जी सर। ठीक है। ये वापस आके टाइम क्या हो रहा है?
टाइम देखो 150, 150 2 बजे वाला। मतलब हमारा वो किल जोन के आसपास का भी टाइम है। सर। ठीक है, तो इतना कंफर्म होने के बाद यहाँ पे, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आ रहा था, तो मैं तब ना यही देख रहा था जब तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये क्या, मैंने वो तभी बोला था वो कंफर्मेशन होने तो शॉर्ट बट का रहेगा। तो पहला टारगेट ये वाले जोन तक। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो 3 PM हो गया, उसने दोबारा चांस दिया, तो आपका तो ट्रेड था नहीं, शॉर्ट का ही था। वो सर छोटा वाला जो आपका ट्रेड बना था वो मैंने सही लिया था ना सर? ये वाला यहाँ से, हाँ। तब आपने मुझे बोला था कि नहीं लिया, मैंने बोला था सर हर बार ऐसा नहीं होता, इस बार अपने सारे रूल्स लग रहे थे तो मैंने बाई किया था। हाँ ये बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा था। और वो अपन 1 मिनट में ऊपर जाता उसके बाद पुल बैक करता उसके बाद बाई करते हैं, तो मैंने वही किया था सर सेकेंड हाँ लेग में। ये जोन था ना, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था यहाँ से। पहले पहले लेग में मुझे CISD और वो सब दिखाई दे रहे थे, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेने जैसा नहीं लग रहा था, तो मैंने लिया नहीं सर। ये 12:45 पे C2 कैंडल बना था। जी सर। ठीक है, और इस पे आ जाओगे बैंक निफ्टी में, तो 12, यहाँ पे भी ये C2 वगैरह ये बना था कुछ ऐसे ही। तो 1 मिनट देखते हैं टाइम क्या था। चार्ट है 15 मिनट्स का, 12:45 पे ये कैंडल C2। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा था 12:45 को, ओके, ये था, ये रेंज में था, बट हाँ इसका लिक्विडिटी स्वीप इसने पहले कर चुका था, ये कैंडल और यहाँ पे। ठीक है, जाना इसे नीचे ही था एक्चुअली, ये सब ये ट्रैप वाला सेटअप था, लेकिन हाँ एक मूव ये जाता तो ये स्टॉप लॉस हिट करके जाता ऊपर के। ठीक है, तो ये ऊपर के स्टॉप लॉस हिट करके जाता, तो यही मूव का कंफर्मेशन इसमें था। तो ये मूव इसमें पहले से C2 बन चुका था, तो ये पहला कंफर्मेशन था। उसके बाद हमारा जो टारगेट बना हुआ था, तो ये बिगर टाइम फ्रेम का कैंडल था, डाउन क्लोज 25 मिनट्स का, तो यही टारगेट बना हुआ था। तो ये यहाँ पे वो तुमने लिया था इसको, जी सर। तो 5 मिनट में इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था, 5 मिनट में यहाँ पे किया था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 5 मिनट में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये एक्ट करेगा, ये दोनों कैंडल कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक या पिवट ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यूशन यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप पिछले कैंडल से, बट यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आएगा इधर। इधर लेकिन क्या है कि बायस क्योंकि ग्रीन है तो अपसाइड का ही बनेगा, और फिर दोबारा एक कैंडल बनाइए, तो मतलब बायस यहाँ से अपसाइड का ही है। तो फिर अब इसमें क्या टाइम हो रहा था 1:35, तो अगर कभी कंफ्यूजन आता है तो बैंक निफ्टी देखना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में क्लैरिटी थी यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्लियर था 1:35, इसने यहाँ इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया इस जोन का, तो C2, और ये यहाँ से एक्सपेंशन आ गया, तो यहाँ से कंफर्मेशन आ गया था, तो निफ्टी में भी लॉन्ग कर सकते थे। तो ये यहाँ से लॉन्ग का ही ट्रेड था ये। फिर अगर ये बन जाता है तो हम 1 मिनट में ले सकते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर तो पहले बन ही गया था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये सब, और इसने पुल बैक किया, तो हाँ 1 मिनट में फिर हम ले सकते हैं। और साथ में मूविंग एवरेज भी 1 मिनट में अप हो गई थी और 5 मिनट से दूर थी। हाँ 1 मिनट में ले सकते हैं, लेकिन जोन पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं इस कैंडल के बाद। ठीक है, और टारगेट पे एग्जिट कर लेंगे। ये फेलियर स्विंग्स इक्वल हाई जोन
तो टारगेट पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला ये वाला पार्ट, ये ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया जोन से, इक्वल हाइस, ऊपर जोन, और ये हमने मार्क किया ही था ये जोन। और बैंक निफ्टी में भी लिक्विडिटी स्वीप, साथ में ये जोन था आरबीआरडी। ये बेसिकली ये आरबीआरडी ऑर्डर ब्लॉक भी था ये ग्रीन। तो लिक्विडिटी स्वीप वापस आया। ठीक है, यहाँ से इसने दोबारा ऊपर कोशिश किया, और फाइनली ये फिर फॉल हो गया। वैसे तो ये यहीं से कंफर्मेशन हो गया था इसका, जब इसने ना ये लिक्विडिटी स्वीप किया था, ये अंदर आ गया था। फिर इस कैंडल पे कंफर्मेशन तो और कंफर्म हो गया था, ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस आया जोन पे, अगेन लिक्विडिटी स्वीप इनसाइड बार, और ये बज गए 3। तो ये टाइम पास कर रहा था यहाँ पे 3 बजने का। फिर इसने चांस नहीं दिया। 1 मिनट के अंदर ही दबा। हाँ, जिसको आता होगा तो उसने तो कर दिया होगा, उसे समझ में आ गया होगा। अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए तो नहीं हो पाता ये। तो कई बार तो इसे 30 सेकंड में पकड़ना पड़ता है। फिर अगेन इसका ये भी बना था सेकंड ट्रेड, लेकिन टाइम हो गया था यहाँ पे, तो ले सकते थे 5-11 5-10 थे। तो यहाँ से दोबारा से बना था ये। तो इसमें अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दे दिया। मैं जल्दी निकल गया था सर। ओके, मुझे कोई नहीं नहीं। पता था इतना जबरदस्त फॉल गिरेगा। पता चलेगा सुपर एडवांस में, पता चलेगा क्यों गिरता है ये इतना कोई एग्जैक्टली दिक्कत नहीं exactly। है सर। तो यहाँ पे हो जाता है प्रॉफिट डबल। वही है, आपको इनके मूव समझने पड़ते हैं। तो मूव तो अच्छे बने हुए थे ये, बेसिकली ये एक तरह से सिल्वर बुलेट भी है, टाइम भी हो गया ना ये। तो सिल्वर बुलेट भी था, इसने यहाँ पे ही दे दिया मोमेंटम, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इसी वजह से ये टाइम पास कर रहा था। और शायद तुमने क्वेश्चन पूछा था, बैंक निफ्टी में तो बन रहा था ये, उस टाइम पे तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो बन रहा है यहाँ पे डबल पर्च। जी सर। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, और यहाँ से भी ऊपर से किया। तो बैंक निफ्टी में तो बन रहा है, रेंज का देखें तो डबल पर्च, और फिर इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू किया। ठीक है, इसमें इसमें तुमने पूछा था डबल पर्च बन रहा है। अगर इसको रेंज ले लेंगे, इसको इसमें इसमें नहीं बन रहा था, ये हाई लो तो यही हो गया इसमें, हाई लो। तो यहाँ पे रेंज, यहाँ पे नहीं हुआ था डबल पर्च इधर। हाँ, ये जरूर हुआ था ये, अगर इसको लोगे तो जी सर, इसका मैं इसी लो को मान रहा था। जरूर तोड़ा था। बिगर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं एक बार, वहाँ क्लैरिटी होगी। तो नहीं, यहाँ पे ये इक्वल हाइस यहाँ से तो हुआ है, यहाँ पे इक्वल लोज का नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसमें था कंफर्मेशन। तो ये ट्रेड था। अब जिसको नहीं आता होगा ना ये, आज उसने ब्लंडर किया होगा, इसमें लेके बैठा होगा वो मजे से कि अब रिवर्सल ले रहा है, इतना गिर गया रिवर्सल, और जो मार्केट ने उन लोगों को ट्रैप किया है। ये देखो, मार निकलने का चांस नहीं देता मार्केट। सर आप 1 मिनट में देखोगे इससे अच्छी कैंडल दिखाई देगी, ये रेड वाली। वही तो मैं कह रहा हूँ, चांस नहीं देता मार्केट। और देखो कहाँ पे शॉर्ट, ये कहाँ पे गिरा है ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रही है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के ब्रेकआउट ले रहे होंगे, ओहो ऊपर जा रहा है अब तो, अब तो अपसाइड का ट्रेड है क्या हालत करता है निफ्टी अगर किसी को आता नहीं है तो।
खतरनाक। ट्रेडिंग सही में बहुत पैसा तो देती है, लेकिन इजी नहीं होती। जिसको नहीं आती ना, सर वो अपन बोले कि इजी नहीं होती तो सर मतलब अगर सर अगर हर चीज आसान होती या इतना लॉन्ग अपन रुके हुए हैं आज, आपको भी 2-4 साल हो गए सर, मेरे को भी 1-1.5 साल हो आपसे सीखते हुए, तो सर अगर इतना इजी होता तो सर अपन इतना आते ही नहीं। और जिसमें इजी है उसमें पैसे नहीं है सर। पैसे नहीं है। मेरी तो आदत है, मैं तो पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, तो लंबा लंबा पढ़ने की आदत है, 12-12 15 घंटे की। फिर मैंने आईएएस का प्रिपरेशन भी किया है, तो मेरा तो हैबिचुअल हूँ मैं, जी हार्ड सर, वर्क। मैं हैबिचुअल नहीं हूँ सर, पर मैं एक चीज में हूँ कि मतलब काम है तो काम खत्म करना है। हाँ, ये अच्छी बात है ना, तो ऑफिस के हिसाब से पेंडिंग नहीं रखते। ऑफिस का हाँ। काम खत्म नहीं करना है तो भाई वो चाहे 9 9 बजे चाहे 10 बजे, हाँ, तो तो वो है कि हम लोगों को तो आदत पड़ी हुई थी शुरू से ही, तो रहे उसमें टॉप जगह पे, मतलब अच्छे उसमें, तो वहाँ पे क्रीम आती है, मतलब अच्छे लोग, वो टॉप पढ़ने वाले, तो उसमें भी हार्ड वर्क चाहिए होता है। अब उस कॉलेज में भी क्रीम जाती है, मतलब टॉप लोग जाते हैं। ओके सर। हाँ, तो इंडिया के मतलब दिल्ली का टॉप कॉलेज था वो, तो मतलब है, आईआईटी दिल्ली के बाद सेकंड रैंक पे मेरा ही कॉलेज था। ओके सर। हाँ, तो वहाँ पे एक से एक क्रीम, मतलब वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे एक से एक थे, पढ़ाकू बहुत टाइप। बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत। आज आज बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पे है सब। जी सर। तो मतलब कोई गूगल में यूएस, मोस्टली तो यूएस और हेज बैंक्स में बैठे हैं, और कोई गूगल में कोई टॉप पोजीशन पे होगा, कोई वहाँ के बैंक्स पे बहुत अच्छी पोजीशंस पे है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वही है, कंपटीशन के शुरू से थोड़ी आदत थी। और हाँ, ये इजी लोगों के लिए नहीं है ये ट्रेडिंग। हार्ड वर्क भी लगता है, और इसको समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। समझना भी पड़ता है एक्चुअली। पेशेंस चाहिए, मतलब टफ नहीं भी है ये, खैर उतना टफ नहीं है, कुछ और इससे भी चीजें टफ हैं, जैसे आईएएस है, या एमडी करना इससे टफ है, सर्जन बनना इससे टफ अरे है। कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने इतना हम्म। कवर किया है तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 90 दिन में तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा। यानी कि मार्च मार्च का तो मेरा एक बेस बन जाएगा, अप्रैल मई जून। ये तो देखो इन्वेस्टमेंट है। हम जैसे बचपन से पढ़ते हैं ना, तो फिर एजुकेशन लेते हैं, एमबीए वगैरह करते हैं, ये वो, तो वो किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। जी सर। ठीक है, कौन सा किसी को वहां पे, किसी को होता है इंटरेस्ट, किसी को नहीं होता है, लेकिन कोई अगर वो कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पैसा ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए कर रहा है, जी सर। तो वही चीज है यहाँ पे भी। पैसा बहुत है, बट उसके हिसाब से आपको वर्क भी करना पड़ता है। तो हाँ, ये है, ये तुमने पढ़ा हुआ था तो तुमने पहचान लिया इसे। जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए ये वो है, मतलब क्या है ये, अ, कालाक्षर भैंस बराबर, मतलब जी मीन्स। सर। जी सर। तो उसको नहीं आता ये चीजें। लेकिन अच्छा पकड़ लिया तुमने, अच्छा हुआ तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया राइट टाइम पे। तो हाँ, लेकिन तुम पहले निकल गए थे, ज्यादा रखते तो और मिल जाता। देखो इस केस में ना, जब ये गिरता है, दो चीजें हैं इसमें। क्या ये वी शेप रिकवरी दे सकता है, और क्या ये दोबारा से गिरेगा? तो वी शेप रिकवरी उस केस में आती है जिस केस में हायर टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंट जोन हो। ठीक है, मींस यहाँ पे अगर वीकली का कोई जोन होता, स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है, तो आता। दूसरा, रिकवरी के लिए इसको टाइम चाहिए। मतलब अगर ये 3 बजे मूव आ रहा है, तो रिकवरी के चांसेस कम होते हैं कि एकदम, क्योंकि 3 बजे तो ये मूव बन ही रहा है। तो एक 5 मिनट का कैंडल बना, दूसरा बना 310, तो वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 310 को खत्म हुआ है ये कैंडल। तो मुश्किल होता है, मतलब यहाँ पे ना, फिर 5 मिनट बचते हैं, तो 5 मिनट में कोई एल्गो वापस रिवर्स नहीं करता है जनरली। ठीक है, तो 310 तक तो रहता ही है, और कोई जोन होगा तब तो रिकवरी आएगी ना, लेकिन वो उसका
बेनिफिट नहीं है, एल्गो यहाँ पे रिकवरी नहीं करेगा, क्योंकि 315 के बाद तो मार्केट ऐसे ही, उसका कोई वो नहीं है। वहाँ पे तो बस जो पिछले ऑर्डर्स हैं उनको मैनेज किया जाता है, तो वो 15 मिनट का वो बफर होता है, तो 315 तक रहता है। तो 315 तक इसमें जैसे ये वापस एक रिएक्शन आया, वापस नीचे गया। हाँ लेकिन ये एल्गो वाले में ये स्ट्रेट कैंडल्स बनते हैं ये हमेशा वॉल्यूम्स के साथ। इसकी पहचान क्या है, वॉल्यूम आएगा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आएगा, डायरेक्शन वही रहेगी जो हमारी डायरेक्शन है, मतलब जैसा ट्रेड बना हुआ है वो ही रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जाएगा। तो अगर कहीं और भी 3 o'clock जैसे बना था, ये आया था, ये भी शायद तुमने पकड़ा था, ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट ये भी था 3 o'clock वाला ही। मैंने पकड़ा था सर। ये 3 o'clock वाला ही मूव था ये, ट्यूसडे को। इसमें क्या था, प्रीमियम 10x हो गए थे, तो किसी ने अगर यहाँ पे निफ्टी के प्रीमियम्स लिए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे। नहीं, इसमें नहीं बढ़े थे, यहाँ पे बढ़े थे। यहाँ पे ठीक ठीक गए थे, लेकिन हाँ ये मूव आया था। फिर मैंने पहला मूव पकड़ा था, दूसरा मूव मैंने नहीं पकड़ा था इसका। तो वो ये आते हैं 3 o'clock के आसपास। ये थर्सडे को नहीं आया था, थर्सडे को नहीं आया था, और 9:15। देखो या तो मॉर्निंग में मोमेंटम रहता है, मॉर्निंग में मोमेंटम रहता है जनरली। जी सर। ठीक है, ये आया, ये बना, यहाँ से भी ये ऊपर गया, पहले ऊपर गया, लेकिन आज वाला ज़्यादा स्ट्रांग था, आज कैंडल्स थोड़े, पता नहीं आज इतने ही बने या ज़्यादा बड़े बने। तो ये भी इसने देखो टारगेट ख़त्म कर दिया, ये 15 मिनट्स में काम ख़त्म। ये ऊपर गया, वही इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप और डाउन जोन पे। तो देख के ट्रेडिंग करना पड़ता है। 9:25, या तो मॉर्निंग में अच्छे मूव्स बन रहे हैं, और या फिर वही आफ्टरनून में। फिर ये आया, ये आया खतरनाक मूव 3 बजे। ये था थर्सडे को, ये तो एक्सपायरी था ये भी। लेकिन हाँ ये कैंडल थोड़े इतने स्मूथ नहीं बने जितना आज स्मूथ बना था, बट ये स्ट्रेट गिरा है। एक्चुअली क्या है ना कि निफ्टी में ये छोटे छोटे सेटअप्स भी हैं, मतलब निफ्टी के अपने सेटअप्स तो चलते ही हैं, बट ये एक इंटरनल सेटअप्स भी हैं छोटे छोटे, तो इनके भी खुद के अपने प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। मतलब वैसे तो ट्रेड कर लो, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इसको भी अगर अच्छे से करना है तो थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ता है कि कैसे आया था, कैसे कंडीशन में आया था, कैसे गिरा था, क्योंकि ये 2-3 कैंडल में बहुत फास्ट प्रॉफिट बनता है। मतलब यहाँ पे तो कुछ इतना बना ठीक है, बट ये काफी फास्ट बनता है। मॉर्निंग का ट्रेड भी ये अच्छा था, ये तुमने सही पकड़ा था, कंटिन्यूशन पर्ज वाला। तो अ, अब ये चीज अच्छी हो रही है तुम्हारे साथ, तुम रियल टाइम में से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कहाँ पे शॉर्ट किया था तुमने, यहाँ पे टाइम बता सकता हूँ सर, मैंने तो पूरा बंद या कर दिया। यहीं ऊपर से कर दिया था? ऊपर की शायद ऊपर से कर दिया होगा, टाइम बोल सकता हूँ। ऊपर से तुम तभी फंसते हो। अरे वो सर कभी, कंफर्मेशन तो बाद ही किया होगा। ओके, वो कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, लेकिन अगर हाँ कंफर्मेशन पे किया है तो ठीक है। यहाँ पे तुम बता रहे थे, यहाँ पे सर 918। 9:18।
हाँ वही है ना, गलत ट्रेड लिया हुआ है तुमने। यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ से शॉर्ट था, कंटिन्यूएशन पर्ज बना भी नहीं था, यहाँ से शॉर्ट था, ये फिर ये शॉर्ट था। नहीं, मैंने 918 को ये सोच के लिया था कि भाई मतलब ये दो कैंडल का इनसाइड बार ब्रेक पे ट्रेड। 918, तो इसको तुमने होल्ड किया होगा फिर, जी सर, फिर या तो निकल गए थे इससे नहीं नहीं इसमें? सर, होल्ड था। ओके, और लॉस किस में हुआ था? लॉस एक ट्रेड में हुआ था सर। कौन से ट्रेड में था? जी सर, तो 1 मिनट। जी सर, तो कौन से ट्रेड में लॉस हुआ है ये देख लेता हूँ। अधिकार आपका। सर मैं देखूँ। हाँ देख लो। 112 118 88। सर एक 25 300 का पुट लिया था मैंने। 25 300 का पुट लिया था, वो गलत हो गया था थोड़ा। मैंने वो लिया था सर 936 को। 936, 936, ये तो ऊपर जा रहा है कैंडल। जी सर, यहाँ कौन सा शॉर्ट कर रहे हो तुम? ये गलत कर दिया सर मैं। 36 को एक शॉर्ट ट्रेड गलत। नाइन, यहाँ पे क्यों ट्रेड लेते हो यहाँ पे? सर मिस हो गया था, फिर लेने लगा तो 936 हो गए थे। शॉर्ट ओके, तो ऊपर ऊपर हुई। ऐसे टाइम में सर क्या करना चाहिए, फिर ट्रेड छोड़ देना चाहिए या फिर यार क्या करना चाहिए सर, जब वापस पुल बैक का वेट करूँ। ये तो ट्रेड है ही नहीं यहाँ पे, तो 5 मिनट के जोन पे देखो। यहाँ पे ट्रेड था ये, ये इस कैंडल पे लेना चाहिए ट्रेड। इसमें मैं तुम्हें आज का जो टॉपिक है उसमें बताता हूँ। तो कहाँ गया अपना? सर आज का टॉपिक क्या है सर? आज का है फ्रैक्टल मॉडल 2। आज ये नीचे आ गया। ये कल उन्होंने लिया हुआ था, दीपक जी ने लिया हुआ था।
पता नहीं वो निकल गए, एग्जिट कर दिया, रुके नहीं। और सेटअप नीचे का ही बना हुआ है, नीचे गिरा है। सेल मॉडल में सर। और ये एक बात है सर कि मतलब ये अपने प्रीमियम जोन से वापस नीचे ही जा रहा है सर। ऊपर से लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है सर। हाँ वो ये भी है ना, देखो क्या होता है कि ट्रेडिंग में सेटअप पर फोकस करना, अगर आपको होल्ड करना है ना, तो सेटअप आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो तो देता ही है, ऐसे पुल बैक्स वगैरह ना वो देगा ही। तो अगर आप निकल गए तो वहां फिर प्रॉब्लम होती है। तो आज देखो ये गिर गया, इतना अच्छा गिरा हुआ है। वैसे तो इसका ट्रेड यहाँ पे बना था, ये यहाँ पे एफवीजी था, तो वो मैं उन्हें यही बता रहा था क्लास में। यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप, ये C2 कैंडल, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर लेंगे इस कैंडल को। ठीक है, ये स्विंग का वैसे यहाँ तक का टारगेट था इसका, यहाँ तक। अभी इसका टारगेट ये वाला तो हो गया कंप्लीट, लेकिन ये सेल मॉडल बन गया है अब, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाना चाहिए इसे। और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट जोन से ही आया था ये। ठीक। अ, तो वो ये है, इस वजह से टफ होता है निफ्टी। टफ है निफ्टी में, क्या है ना, निफ्टी टफ है लेकिन वो थोड़ा अच्छा भी है। अच्छा इसलिए, एक तो जितना आप इसमें होल्ड करोगे कोई, तो निफ्टी में उतने में ही फास्ट मनी बन जाएगा। दूसरा ये है कि उसमें आपको ना तभी पता चल जाता है लेवल्स वहां टूट रहे हैं या बन रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको लेके बैठ के रहना पड़ेगा उसमें। हाँ होल्ड कर सकते हो, लेकिन जरूरी भी नहीं है होल्ड करना। हाँ लेकिन निफ्टी वो है कि आना चाहिए, तो अगर आता है तो फिर तो ठीक है। ओके, तो आज का है फ्रैक्टल मॉडल 2। हाँ सर, मैं ये जो छोटी छोटी गलती कर रहा हूँ वो जो मैं अभी आपने मुझे बताया सर, एक उसके ऊपर भी बताने वाला हूँ सर। ये तो मैंने तुम्हें कंटिन्यूशन मॉडल कराया हुआ है एंट्री का, जी सर। तुमने लिया ही ये नहीं जब इसमें। मैं थोड़ा सा ऐसा गलती कर सर, ये ऊपर पीडीआर बनेगा क्या 5 5 मिनट में जो आप बता रहे हो? सॉरी, आरबीआरडी। RBRD 5 मिनट में? ये सेकंड कैंडल। ओके, ये वाला नहीं है। पीछे सर, पीछे पीछे ये वाला सर, पीछे। हाँ, ये वाला। 24 तारीख को थर्ड कैंडल, सेकंड से थर्ड कैंडल के बीच में आरबीआरडी बनेगा। ये यहाँ पे 24 तारीख को, 24 तारीख को। 24 ये रही 24 सर, हाँ, 24। यहाँ पे। देखो ये 24 का चार्ट है ये। हाँ, ऊपर जहाँ पे ये येलो लाइन। हाँ, यहाँ पे नीचे सेकंड थर्ड कैंडल में आरबीआरडी बनेगा। सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये। थर्ड। हाँ, ये आरबीआरडी बनेगा सेकंड थर्ड का। सेकंड कैंडल में जो वीक है उसका थर्ड कवर कर रहा है। हाँ ये बनेगा ना ये, इस पे आरबीआरडी। तुम, हाँ इस पे तुम शॉर्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो सर तो पहले पीडीआरए बना है तो पीडीआरए इस पे आता तो अपन शॉर्ट कर दे, तो जैसे ही फर्स्ट लेग में अगर पीडीआरए बन रहा है तो उसका कोई मतलब निकलता है? ये एक तरह से वो बना है इसने। देखो, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में या फ्रैक्टल वाली क्लास में बताया था कि एक होता है रिवर्सल वाला कैंडल, एक होता है कंटिन्यूशन वाला कैंडल। कंटिन्यूशन में वो प्रीवियस लो तोड़ता हुआ नीचे जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये इसी के रेंज में आया। हम्म, ठीक है, एक तरह से इनसाइड बार बनाया था ठीक लेकिन है। इसका लो तोड़ दिया। तो व्यू तो शॉर्ट का ही होगा ना, और यही छोटे सेटअप में तुम छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो, इसी को छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये तुम्हें कंटिन्यूशन पल्स दिख जाएगा 1 मिनट में। ये दिखा, जी सर। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, इस कैंडल पे शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग में कोई भी चीज, ये सब ना इंडिविजुअल नहीं चलती है कि ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ चला जाएगा। ये सब चीजों को मिला के चलती है ट्रेडिंग, कि हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ से ये, अगर ये दूसरे उसमें देखोगे, हो सकता है उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहे,
अगर तुमने प्रीमियम जोन पे लिया है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगर ये सेल मॉडल बन गया है तो भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ तक का टारगेट बना हुआ है। तो और प्रीवियस डे हाई को तोड़ के अंदर घुसा था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उससे ट्रेड का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। ये बना फर्स्ट एक्यूमुलेशन, ये वाला ट्रेड बन गया। ठीक है, इधर ये तुमने बोला ही था सिल्वर बुलेट बनेगा, तो वो बना था, वो फिर वो तुमने लिया नहीं। तो उस टाइम मैं श्योर नहीं था सर। अब मेरे को सिल्वर बुलेट का और उसका सिल्वर बुलेट का और ये एल्गो का पता चलने लगा। तो अब मैंने कल भी देखा, कल तो एल्गो शायद बना नहीं था, बना था कल एल्गो, और परसों एल्गो नहीं बना था। तो मेरा वेनेसडे को एल्गो देखा, थर्सडे को एल्गो देखा, ट्यूसडे को एल्गो देखा, वेनेसडे को एल्गो देखा, वेनेसडे को एल्गो बना नहीं था, थर्सडे को एल्गो बन लिया, फ्राइडे को एल्गो लिया। हाँ ये है ना, ये जो ट्रेड्स है ना, जैसे जैसे यही वाला है। अब जैसे तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया, तो जब जब हम ट्रेड करते हैं तो तभी ये हमें चीजें दिखती हैं, और तब हमारे माइंड में क्वेश्चंस भी आते हैं, और तब हमारे ना डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो वैसे तो अच्छी चीज है ये, विदाउट ट्रेडिंग अगर नहीं करोगे तो ये आएगा ही नहीं समझ में कि यहाँ से ऐसे क्यों बना, ये क्या है, क्या है। मतलब इनको अगर दोनों को मिला के देखोगे, इसको और वो देखोगे, तो ये कंटिन्यूशन पर्च बना था 1 मिनट में, और ये टारगेट था। तो यहाँ से ले सकते थे एंट्री। ठीक है। और दूसरा, लेकिन इसका रीजन भी ये है ना कि ये, अगर ये देखोगे, यहाँ पे इसने ऑर्डर पेयरिंग कर दिया, ऊपर से नहीं किया बट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और ये यहाँ पे ये सेल मॉडल स्टार्ट हो गया है। तो इधर से ये बाय मॉडल बना हुआ है, इधर से सेल मॉडल बना हुआ है। तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कहाँ पे जाएगा, ये एरिया तक। तो यहाँ तक गया, और ये वाला जो इसका बाय मॉडल था, तो सेल मॉडल कंप्लीट होगा, तो वही इसने एक्यूमुलेशन किया, यहाँ तक गया। अब ये यहाँ पे वो फंडामेंटल लगेगा कॉन्सेप्ट, कि अगर अपने टारगेट से पहले ही मूव कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो वो फेक लो बना रहा है। ठीक है। और साथ में सिल्वर बुलेट का भी कॉन्सेप्ट था कि वो अपने टारगेट से पहले, और कोई मतलब इम्पोर्टेंट टाइम में अगर वो बनता है तो वहाँ सिल्वर बुलेट बन जाता है। तो पहले ये फेक लो बना के ऊपर गया, अगेन लिक्विडिटी स्वीप, और ये मूव आ गया था। तो ये सब मतलब इंडिविजुअल वर्क नहीं करते हैं, ये सब मिला के काम करते हैं। क्यों बना है, फिर टाइम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। प्राइस एक पार्ट है, प्राइस का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनने के लिए उसमें टाइम चाहिए। प्राइस प्लस टाइम, तब आता है गोल्डन रिजल्ट। ठीक है, प्राइस प्लस टाइम, खाली प्राइस करता है काम, बट प्राइस प्लस टाइम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है। ठीक है। तो अ, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अब ये क्या है ना, ये रियल टाइम में हमें करना पड़ता है, तो प्रैक्टिस इसका करना है। तो ये रीज़न है इसका। ठीक है। और बुक में पढ़ने और वैसे एग्जांपल देखने में अलग बात है, सिल्वर बुलेट आ गया, ये हो गया। रियल टाइम में अलग चीज़ होती है, तो क्या स्ट्रक्चर्स बने हैं। अब ये प्रॉपर अगर किसी को मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल सीखना है, ये पूरा बन रहा है, लाइव मार्केट में बना है ये, और ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट एक्यूमुलेशन, सेकंड एक्यूमुलेशन, सिल्वर बुलेट मतलब फेक लो बनाया उससे पहले, टारगेट से पहले, यहाँ पे ट्रैप किया, वापस ऊपर जाके फिर टारगेट दे दिया। ठीक है, अपना वो पूरा हो गया हमारा सेल मॉडल। अब यहाँ पे हम सोचेंगे ही नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए, या अगर सोचेंगे भी तो हमें ऊपर से शॉर्ट करना होगा, लेकिन इसका टारगेट कंप्लीट हो चुका था। और फिर वो इसलिए इसी वजह से इसने रिवर्सल भी ले लिया, स्ट्रक्चर बन गया था रिवर्सल का। अब रिवर्सल का भी हमारा फॉर्मेट है, एक डिफाइंड फॉर्मेट है, कि रिवर्सल जब लेगा तो जोन से लिक्विडिटी स्वीप, हायर टाइम फ्रेम जोन से एसएमटी डाइवर्जेंस, बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। और जो भी अपने डिस्काउंटेड जोन में हो, तो ये वो कंफर्मेशन हो रहा था।
और फिर ये कहाँ पे आया, ये पुल बैक करता हुआ इसको बिगर टाइम फ्रेम में देखना है। ठीक है, ये बना था एफवीजी, तो इसने और ये यहाँ से एफवीजी बना। अब ये एफवीजी का कंफर्मेशन क्यों हुआ यहाँ, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब ये जो दो कैंडल है, डाउन क्लोज कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, इन पूरे को ही कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक लेंगे वैसे तो ये एफईजी पे आया, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, कंफर्मेशन आ गया लिक्विडिटी स्वीप होते ही। अब ये ऊपर जा रहा है, तो पहला टारगेट इतना है लेकिन बहुत छोटा टारगेट है ये। तो फिर इसका टारगेट इतना आ रहा था इस वाले जोन तक, इस वाले। अब इस केस में भी ये अप क्लोज कैंडल कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, तो इसका ये ऊपर वाला ले लेंगे, तो वहीं तक का टारगेट था। लेकिन यहाँ पे अपना मार्केट ही क्लोज हो गया था इधर। ठीक है, तो 315 ये मार्केट अपना क्लोज हो गया था। नेक्स्ट डे इसने ये ब्रेक कर दिया था गैप अप करके, तो ब्रेक करेगा कहाँ पे जाएगा, इस वाले लेग के डिस्काउंटेड एरिया में। तो ये बना हुआ था यहाँ पे, ये गैप था यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पर गया लिक्विडिटी स्वीप डाउन। ये वाला अप ट्रेड क्यों बना हुआ था, क्योंकि इसने यहाँ पे अब इस केस में ये सेल मॉडल बाय मॉडल बन गया, तो अगर गिरेगा तो एटलीस्ट अपने प्रीमियम जोन से गिरेगा। तो वही था इसमें, यहाँ से गया ये इनसाइड बार, ये बेसिकली इनसाइड बार बन जाए तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं इनसाइड बार के ब्रेक के बाद। तो ये दो कैंडल का ट्रेड तो पक्का है फिर। अदरवाइज ये 50 का चार्ट है तो थोड़ा बड़ा चार्ट है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी जाके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज, ठीक है, और यहाँ से ट्रेड था ये, और ये मॉडल पूरा हुआ दोबारा से वो वापस, तो यहाँ पे ये गिर गया। तो ये था बस इसमें। देखो दो चीजें होती हैं, कोई भी देखो जोन होता है, ठीक है, मतलब जोन से मूव आते हैं। हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहे हैं, तुम्हारा काम ये है कि एक ट्रेडर का काम ये होता है कि एक बिगर टाइम फ्रेम के मूव का पता लगाना, ताकि उसके पास मूवमेंट के लिए एक स्पेस हो। जैसे ये यहाँ पे था कल मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप, तो ये इक्वल लोस। ठीक है, तो अगर ये गिरता तो यहाँ पे कहीं गिरता, तो ये गिरा, यहाँ से गिरा, लेकिन इसने ये ब्रेक भी कर दिया प्रीवियस डे लो। ठीक है, तो बस ये उसको ब्रेक करके फिर इस टारगेट तक चला गया। ठीक है, अब ये OB25 लिखा है, तो यहाँ तक का टारगेट था पहला, यहाँ से रिवर्सल लेता तो ले सकता था, लिया नहीं इसने। ठीक है। तो यहाँ तो उल्टा इसने RBRD बना के, और ये वाला कैंडल इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, इस कैंडल को तुम C2 कंसिडर करोगे। ये C2 बना तो C3 बनेगा, C4 जो भी है, आगे स्विंग तक के टारगेट्स बनेंगे। सर ये सीटू पहले कैसे सर, ऊपर का लिक्विडिटी लिया इसलिए सर प्रीवियस कैंडल का? हाँ, ये C2 बना है ना, जोन जोन है एक तो RBRD, ऊपर से इसका ओके। लिक्विडिटी लिया है इस प्रीवियस कैंडल का। बहुत छोटा सा C2 है ये थोड़ा अच्छा है C2। अगर इसको C2 कंसिडर करोगे तो ओके। हाँ, तो यहाँ पे फिर ये C3 मूव बनना चाहिए बनेगा। था पर हाँ, क्योंकि बना दो नहीं। दो इनसाइड बार बन गए ना ये इसके बीच में, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव बनना चाहिए था, तो ये बन गया, ये उसी का कंफर्मेशन कंटिन्यूशन था। तो इसमें फ्रैक्टल मॉडल यही कहता है कि आपको C2 कैंडल
अगर आप 3 टाइम फ्रेम लेते हो 75, 5 और 1, तो तीनों टाइम फ्रेम अगर आपके वहाँ पे अलाइनमेंट है तो वो ट्रेड अच्छा जाएगा। ठीक है, तीनों टाइम फ्रेम में, दोनों टाइम फ्रेम में मींस आपको कोई भी हायर टाइम फ्रेम में, जैसे 75 है, ठीक है, तो उसमें आपका एम होगा हायर कोई जोन से, इंपॉर्टेंट जोन से C2 बन जाए तो आपको उसमें C3 ट्रेड करना है। ठीक है, C3 मींस डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल ट्रेड करना है। जी सर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है C3, अब तो 5 मिनट के 15 कैंडल बनेंगे 75 में। जी सर। ठीक है, तो 5 मिनट में भी C2 हो जाए। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा वो बिगर लग रहा है, मतलब इतने सारे कैंडल्स लग रहे हैं, तो 15 मिनट भी कर सकते हो कि 15 मिनट्स में एक C2 बन जाए। ठीक है, 15 में फिर एक C2 बन जाए, क्योंकि 75 मिनट का C3 हमें ट्रेड करना है। 75 का C2 अगर बन गया 75 मिनट में तो C3 बनेगा, अब वो हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अब इसमें 15 मिनट्स के 5 कैंडल होते हैं इसमें। ठीक है, तो 5 कैंडल होंगे, तो 15 जब ये कैंडल बन रहा होगा ये पूरा, तो उसमें एक एक C2 बनेगा 15 मिनट का पहले तो 15 मिनट का एक C2 बन जाए, इतना ओके। फिर हमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब 15 मिनट का भी C3 बनेगा, तो उसके बाद फिर एक और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे हम 1 मिनट में। ठीक है, अब 1 मिनट में हमारा CISD या कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक या पिवट ऑर्डर ब्लॉक वो बन जाए। ठीक है, तो वो बन जाए, उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मतलब हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमने कंफर्मेशन के लिए इसको अलाइन किया और उसको कंफर्मेशन के बाद हमने एंट्री ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो 3 लेयर्स हैं, इसमें गलती नहीं होती। और इसमें जो है आपका टारगेट ये 75 मिनट के 5 अकॉर्डिंग मिनट हो रहता है। सकता है। 5 मिनट का लेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टेबिलिटी कम रहता है। ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन एक बार या तो सेटअप बन जाए तब उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है फ्रैक्टल मॉडल 2। पहला जो हमने मॉडल किया था वो स्विंग के बेसिस पे था, ये है कैंडल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो फ्रैक्टल मॉडल 2, अब ये देखते हैं क्या ये रिसेंटली बना है, क्या हम इसमें ट्रेड कर सकते थे ऐसे। ये 70 हमारा व्यू क्या है, 75 मिनट फॉर एग्जांपल, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हटा दिया। ये है आज का, अब ये तो खैर मॉर्निंग का कैंडल है, ये तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ BTST अगर करना होता तो बन जाता। ये बन जाएगा, ये ले लेते हैं चलो एग्जांपल, ये भी बनेगा वैसे तो आ, ये वाला ले लेते हैं। ओके, तो हमारा हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमें एक C3 ट्रेड करना है। जी ठीक सर। है, 75 मिनट का C3 होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। जी सर। ठीक है, तो ये बना ऐसे, यहाँ पे यहाँ पे ये वाला कैंडल अगर इनसाइड बार भी होगा ना, और अगर बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन आ रहा है, तो इसको हम C2 मान लेंगे। अब ये वेडनेसडे का 10:30 का कैंडल है, तो वेडनेसडे को जाते हैं 10:30 पे, तो वेडनेसडे गए 10:30, वेडनेसडे वेडनेसडे गए 10:30,
ये तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ये ऑलरेडी पहले ही इसने C2 बना दिया था ये 9:15 को ही यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कैसे किया था। अ, एक चीज और है, सॉरी ये यहाँ पे ना लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है क्योंकि पीछे कोई कैंडल नहीं है। मतलब पिछले कई कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए और या रेंज का होना चाहिए, तो इसने नहीं किया है। लेकिन हाँ 10:30 के कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है। लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया बट हाँ इसको ब्रेक कर दिया इसका लो। और ये वाला जो जोन था ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे। जी सर। ऑर्डर ब्लॉक से जरूर हुआ है लिक्विडिटी स्वीप, इन कैंडल से नहीं हुआ लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से जरूर हुआ है। कंफर्मेशन इस कैंडल पे आया है। तो अगर ये बैंक निफ्टी कंफर्मेशन दे रहा है तो हम फिर उसको C2 कंसीडर कर लेंगे। इन साइड बार वाले को यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ बट फिर उसमें हम कर लेंगे। इतना होने के बाद हमारा व्यू हो जाएगा कि ये नीचे जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, पहला टारगेट ये है जो इसका स्विंग होगा। ठीक है, उसके बाद वाला टारगेट फिर ये गैप वाला कैंडल और फिर ये लो जो भी स्विंग लोज बने हुए हैं। तो ये 4 टारगेट रहेंगे इसमें। ठीक है, एक बार थोड़ा बस सेटअप वो देख लेंगे। ये यहाँ से पुल बैक कर रहा है। पुल बैक कहाँ पे कर रहा है? ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है ये। ठीक है, ये वाला कैंडल तो वहीं से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा हमारा टारगेट है इसको नेक्स्ट 75 मिनट का कैंडल ट्रेड करना। तो उसके लिए इसका हाई लो मार्क कर लेंगे पीछे वाले कैंडल का। इतना करने के बाद हमारा ये व्यू रहता है कि इसके अंदर कुछ जाए और वहाँ कुछ सेटअप बनाए और फिर शॉर्ट का ट्रेड बने। तो चाहे तो 15 मिनट में एक बार करके देखते हैं, फिर 5 मिनट में देखेंगे। क्योंकि अब जो है हमारे पास 5 कैंडल हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 15 मिनट में अब C2 बनना चाहिए। तो एक बार 15 मिनट में देखते हैं, एक बार 5 मिनट में देखेंगे कि किस में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वन, अब ये बने 1 2 3, 4 डिस्ट्रीब्यूशन है और 5। एक्चुअली यहाँ पे ये C2 बन गया है। कि कैसे बना? ये ऐसे बना कि ये वाला जो एरिया था, ये था ये वाला कैंडल, ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक था। तो पहले तो इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया इस वाले एरिया से। ठीक है, ये इनसाइड बार ये बना C2 कैंडल, इसका लिक्विडिटी स्वीप पीछे कैंडल का ये। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्मेशन आ रहा है। ओके, तो ये 75 में हमारा इस कैंडल पे कंफर्मेशन आ गया। तो हमें ये मतलब ये C3 कैंडल बन रहा है 75 का। तो अब इतना कंफर्मेशन आने के बाद, ठीक है, ये सेकंड कंफर्मेशन डन। जी सर। हम जाएंगे 15 के बाद सीधा 1 मिनट में या 5 मिनट में भी जा सकते हैं, बट 1 मिनट में जाएंगे और टारगेट हमारे मार्क हैं। ठीक है, 1 मिनट में स्ट्रक्चर बनेगा या 5 मिनट में बनेगा। अब हमें चाहिए 1 मिनट में CISD हो जाए या फिर इसमें 1 मिनट में पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन के वो ब्रेक कर जाए। ठीक है, मतलब तो कोई ट्रेड बन जाए। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है इक्वल लोज और यहाँ पे कोई जोन बना हुआ है। तो अब यहाँ पे 1 मिनट में इसने क्या किया, यहाँ से इसने पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है, ये इसका लो टूट गया है। टूटा है या नहीं टूटा है? ओके, पीछे टूटा है यहाँ पे। प्रीवियस लो है, यहाँ पे नहीं टूटा है, यहाँ पे टूटा है इस पे। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? CISD होना चाहिए 1 मिनट में।
तो इस वाले पे नहीं टूटा, इस वाले पे नहीं टूटा, ठीक है। इस वाले पे नहीं टूटा है, ये देखो, इसका लो नहीं तोड़ा, यहीं से लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो अभी हमारा व्यू नहीं बनेगा, ठीक है। वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, ये वैसे यहाँ पे दो अप क्लोज कैंडल हैं, दो अप क्लोज कैंडल है, उनको तो इसने ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो अभी यहाँ पे रुक जाएंगे। यहाँ 3 कैंडल ग्रीन अप क्लोज, इसको ब्रेक कर दिया इसने, CISD हो गया, ये हमारा एंट्री कैंडल होगा, ये एंट्री कैंडल, टारगेट हमने मार्क किया हुआ है अपना, ठीक है। अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन हम प्ले कर लेंगे, तो उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्ले किया 75 का, ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट, निकल जाएंगे हम। ठीक है। ये हम 75 मिनट का जो ये कैंडल बना है ना, इसको प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसका स्टेप बाय स्टेप कंफर्मेशन लेके जब वो कंफर्मेशन आता है, तो उसका मिनिमम पॉसिबल टाइम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हैं इस कैंडल का, ठीक है, और इसको हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें इस कैंडल से मतलब नहीं है। C2 भी ट्रेड कर सकते हैं, C2 ट्रेड करने के पहले C3 सीख लेंगे, ठीक। C2 बाद में सीखेंगे, क्योंकि C2 थोड़ा टफ होता है, ये C3 इजी होता है। तो इसमें हमने 2 C3 लिए, 15 मिनट्स एंड 75। कई बार क्या है कि अगर फास्ट मूव है तो हो सकता है कि 5 मिनट में ही C2 बन जाए, लेकिन 5 मिनट का रेंज थोड़ा सा, क्योंकि 15 कैंडल होते हैं, तो इस वजह से वो है। इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता है मेरे पास नेक्स्ट 75 मिनट है, टाइम है मेरे पास। दूसरा, उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा टारगेट आ जाना चाहिए, तो या तो पहले टारगेट आ जाए, या उस पर्टिकुलर टाइम तक जब वो सेटअप बनेगा, तो वहां से वो जाएगा ही जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका टारगेट मेट, तो पूरे दिन में आपने कुछ नहीं किया, ये कैंडल लिया, 20,000 रुपये बनाया, शांति से बैठ गए, ठीक है। तो ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाला है। तो ऐसे फ्रैक्टल्स मॉडल्स होते हैं, लास्ट टाइम हमने स्विंग मॉडल देखा था, स्विंग स्विंग पॉइंट्स वाला, और आज ये है C2 वाला कैंडल्स, ये C3 वाला। तो अलग अलग टाइप के फ्रैक्टल मॉडल्स होते हैं, टोटल कितने फ्रैक्टल मॉडल्स है? फ्रैक्टल मॉडल्स हैं, मतलब 5-6 तो हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद फिर कंटिन्यूशन मॉडल्स हैं, फिर रिट्रेसमेंट है, तो है ऐसे, ये आपकी एंट्रीज को रिफाइन करते हैं, आपको ना ये एबल करते हैं। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि मैं उसको वहां तक कैसे ट्रेड करूंगा, वो, तो ये उसमें फिर तुम्हारे क्वेश्चनों के आंसर आएंगे वहां पे, कि जैसे वो बना था आज एल्गो, तो उसको मैं वैसे कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये इसमें तरीके होते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के। एक्चुअली तुमने ये अच्छा ट्रेड पकड़ लिया, ये वाला, और प्रॉपर तरीके से पकड़ लिया, इसका बेनिफिट ये है कि तुम क्वांटिटी भी अच्छी डाल सकते हो इसमें, हम्म। और अच्छा एक प्रॉफिट बन जाएगा तुम्हारा। और बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। हाँ, कंफर्मेशन के साथ प्रॉफिट बनेगा एकदम, ठीक है। तो कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने सब चीज़ें अपने साथ अलाइन कर ली हैं, तो एकदम कंफर्मेशन के साथ प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। स्विंग मॉडल लगा दिया, स्विंग फ्रैक्टल, तो उसका अलग कंफर्मेशन है, वो अलग मॉडल बनेगा। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसमें फिर एल्गो लगा दिया, एल्गो का अलग हो रहा है, तो अलग अलग कंफर्मेशन मॉडल्स हैं ये। तो ये फ्रैक्टल मॉडल, इसमें भी देखो यही सेम कॉन्सेप्ट, अगर किसी और जगह पे देखेंगे हम, ये रहा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में ना, इसमें हमारा C2 बड़ा बन गया है,
यहाँ पे ना C2 बहुत बड़ा बन गया। C2 का अगर रेंज बड़ा हो जाए, ठीक तो है, तो सीटी प्रॉफिट है। मूवमेंट मूवमेंट कम रहता है फिर वहाँ पे। बेस्ट ये होता है कि हमारे पास ना रेंज हो चलने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे ये वाला कैंडल था, ये बना था C2, लेकिन यहाँ तक का रेंज था, ऊपर तक का। और ये जोन से ले रहा था डिस्काउंटेड, तो चाहे तो ये यहाँ तक का भी रेंज था और फिर ऊपर का भी रेंज है। ये वाला भी बेटर है, ये वाला बेटर है, क्योंकि यहाँ पे C2 बना, इतना रेंज तो हमारा पक्का ही है। उसके बाद भी बना हुआ है, वो तो फिर आगे का वो है कॉन्सेप्ट, मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल और वो सब। बट इतना हमें कंफर्म आ रहा है, यहाँ तक का टारगेट, और उसको ट्रेल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया, C2 बन गया। अब सी, ठीक है, ऊपर से बना है प्रीमियम जोन से। C3 C4 ये सब ट्रेड कर सकते हैं हम। ये क्लाइमैक्स कैंडल बना है, रिवर्सल से पहले वाला बनता है ये क्लाइमैक्स। तो ये बना, ये अच्छा ट्रेड है। खैर इसमें अभी तो मैं इजी एंट्री बता रहा हूँ, अर्ली एंट्री भी ले सकते हैं, ये C2 में भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो अलग सेटअप है। ठीक है, तो ये C2 बना। अब तुम्हारे पास देखो C2 है, अब तुम्हें पता है भाई ये तो जाने वाला है नीचे, ये इतना बन गया, इतना बन गया। अब तुम्हारे पास एक ट्रेड तो कंफर्म है, ये इतना ट्रेड कंफर्म है, और उसे तुम्हें ट्रेड करना भी आता है। बस तुम इसका हाई लो, और ये जोन से भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर से इधर इसका लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो जोन से भी है ये ऊपर से, इसका लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये इसका इनसाइड बार का इसका ब्रेक हुआ था यहाँ पे, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको एज ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप। अब हमें पता है कि इसका टारगेट यहाँ कहीं आना चाहिए, इसके एटलीस्ट 50% विक में। ऊपर से गिरा, यही स्विंग पॉइंट दिख रहा है, या इसका क्योंकि विक है तो इसका 50% भी ले सकते हैं। तो ये 75 मिनट का कैंडल बन गया, और ये टाइम पे भी बना है, 2:15 पे बना है। और कौन सा दिन है? वेडनेसडे। ओके, एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 75 मिनट तुम आराम से ट्रेड कर सकते हो। फिर अपने जोन्स तुम मार्क करोगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए, फिर जोन्स मार्क करोगे ऐसे करके। ठीक है, अब जाओगे तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए हो तो 15 मिनट्स में जाओगे, कम चाहिए हो तो 5 मिनट में जाओगे। तो अब हमारे पास 5 कैंडल है, और हमारा मेन एम है हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल ट्रेड करना है। तो कई बार ना यहाँ पे पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, यहाँ पे ना, तो मतलब यहाँ पे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ पे C2 बन जाता है पहले ही। तो उस केस में फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा बेटर रहती है एंट्री। तो अभी हम 15 मिनट्स में देखते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, कई बार पहले ही C2 बन जाता है 15 मिनट्स में, तो C2 ना हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ये ये यहाँ पे ना C2 बना हुआ है पहले ही। तो हम ऐसे केस में हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, यहाँ पे हम सीधा उसमें जाएंगे 5 मिनट या 1 मिनट में, और हम अपना स्ट्रक्चर पे जैसे ही कोई सेटअप बनेगा, हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। टारगेट्स हमने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, इस केस में ये वाला कैंडल, ये वाला जब कैंडल बन गया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, शायद तो यहाँ से इसके बाद भी 1 मिनट में हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये ऐसा कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, और टारगेट्स हैं हमारे।
1 मिनट में बेनिफिट क्या होगा? टारगेट तो आ रहा है हमारा, लेकिन अगर यहाँ कोई जोन बना हुआ है और अपना फिर यहाँ पे एग्जिट करके दोबारा से शॉर्ट कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि वो सेटअप तो बना ही हुआ है हमारा। ठीक है, तो वो सेटअप तो बना ही हुआ है। 9:15। ओके। ओके, एक चीज और है, ये ना नेक्स्ट डे का सेटअप बन गया था, तो थोड़ा सा इसलिए इशू है। तो नेक्स्ट डे का बन गया था ये, तो कोई नहीं, यहाँ तक हमारा टारगेट बना। और ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे दोबारा से। एफईसी बना है, लिक्विडिटी स्वीप फिर टारगेट। तो ये हमने जो यहाँ तक था ना, ये 75 मिनट्स में जाते हैं, उसी को ट्रेड किया है हमने। ये देखो, ये 75 मिनट का पूरा 10:30 तक टारगेट तक हमने ट्रेड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड था। और ये बेसिकली ये वापस इसने पुल बैक इसलिए दिया था यहाँ पे ना, ये जोन बना हुआ था, ये जो इसने 1 मिनट में दिया था, लेकिन वो सेटअप ऐसा बना हुआ था तो टारगेट तक जाना था, टारगेट दे दिया इसने। आया समझ में? नहीं आया? जी सर, आया। आया सर, एक बार वीडियो और देखनी पड़ेगी। अगर फ्रैक्टल का आपके पास कुछ कंटेंट हो फ्रैक्टल मॉडल 2 का तो भेज देना सर। ओके। अ, एक चीज और है, देखो लास्ट में तुम क्या किया करो, जब लास्ट का टाइम हो ना, तो ये एक अपना 2:15 वाला भी ना इम्पोर्टेंट टाइम होता है, ये लास्ट का जो 75 मिनट होता है। नॉर्मली वैसे 1 o'clock से ये फॉर्म होने लग जाते हैं स्ट्रक्चर्स कुछ ना कुछ। तो आज भी, आज देखो ये क्या था, ये 75 मिनट का कैंडल है, ये इनसाइड बार था। इस कैंडल ने ना इसका लिक्विडिटी स्वीप किया था, लेकिन रेड कैंडल था ये, रेड था ये। अ, तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू रेड था, लेकिन शॉर्ट का व्यू नहीं था, लॉन्ग का भी नहीं था, क्योंकि रेड कैंडल बना था ये। सर ये आपने जो बोला मैं से मिस हो गया सर, एक बार वापस बोलिए ना प्रभु। देखो ये यहाँ पे ना इस कैंडल ने, ये वाले कैंडल ने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है इसका। ठीक है, लेकिन क्योंकि रेड कैंडल है तो हमारा बायस यहाँ पे लॉन्ग का नहीं होगा, शॉर्ट का ही होगा। ठीक है, ओके। बट फिर भी थोड़ा सा हम अलर्ट होके ही शॉर्ट करेंगे, और बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन लेके ही करेंगे। ठीक है, ऐसे केसेस में, क्योंकि सेम यहाँ पे भी लिक्विडिटी ने स्वीप किया था, बट नेक्स्ट कैंडल डाउन गया था, ये कैंडल ऊपर से लिक्विडिटी लेके ये नीचे गिरा है। अब दोबारा से इसका लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है पीछे से। अब ये कैंडल है 11:45 और 1 PM पे ये क्लोज हुआ होगा। सेम बैंक निफ्टी के 75 मिनट्स में हम चले जाएंगे, तो इसमें जो 11:45 का कैंडल है वो ग्रीन है, और इससे पहले इस वाले कैंडल ने इसका लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, ये शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे ये इनसाइड बार बन रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पे ओके उसमें, हाँ यहाँ पे रेड कलर है, तो हमें कंफर्मेशन नहीं है, बट बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी से आ रहा है कंफर्मेशन। बैंक निफ्टी वीकली लगाया हुआ है। okay। तो बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन आ रहा था,
ये आ रहा इनसाइड बार रिप्ले। ओके, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन था, इधर लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पे हम हमारा शॉर्ट का नहीं बनेगा सेटअप। अब यहाँ पे हम ना लॉन्ग के लिए ट्राई करेंगे, इस वजह से, ये कैंडल की वजह से। तो अगर इसमें लॉन्ग के लिए ट्राई करेंगे तो हमें कंफर्मेशन चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में। टारगेट्स हमारे ये, इस कैंडल का हाई 75 का, और ठीक है, और ये वाला हाई इससे पीछे जो भी है, इतना तो मिनिमम इतना बनेगा। फिर इसके ऊपर क्या है, अगर ये यहाँ से निकलता है तो ठीक है। तो ये अगर टारगेट बन रहा है तो हम निफ्टी में भी वही व्यू रखेंगे। तो लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो ऐसा ये कैंडल बन गया था 75 का, ठीक है, ये कैंडल ऐसा बन गया था। अब नेक्स्ट कैंडल हमें ट्रेड करना है, तो 15 मिनट्स में चले जाएंगे। 15 मिनट्स में ये यहाँ पे हमें कैंडल खत्म होते हुए शो होते हुए दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा C2 वगैरह कुछ बना है क्या, और उसके बाद हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। और ये यहाँ पे वो बना हुआ है आपका, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। मिटिगेट हो चुका है वैसे, ये मिटिगेट हो गया था, मिटिगेट करते करते जा रहा है। और ये जो है ऊपर एफपीजी बना हुआ है ये यहाँ पे, तो ये पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं एक बार कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, तो अभी टाइम हुआ है 12:45, और ये 1 PM पे कैंडल क्लोज हो गया। नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा वो पहला कैंडल होगा 75 मिनट का। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि C2 बन जाए 15 मिनट्स में। जी सर। ये कैंडल फुल बॉडी कैंडल बन गया, और जो लास्ट कैंडल था ना इसका, ये वैसे C2 ही था, ये वाला कैंडल। इसने पिछले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, और ये इसका भी किया है। अब अगर उसका नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार बन जाता है, यहाँ से हमारा व्यू बन जाएगा ऊपर का। ठीक है, इतना होने के बाद अब जाएंगे हम सीधा 1 मिनट में। 1 मिनट में देखेंगे स्ट्रक्चर। 1 मिनट में भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, ये इक्वल लोज है। इधर से अगर लिक्विडिटी स्वीप करके जाता है तो भी हम ले लेंगे, इस कैंडल से जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करके जाता है तो भी हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से गया तो भी ले लेंगे, यहाँ से ऊपर गया, क्योंकि स्ट्रक्चर वो बना हुआ है। टारगेट्स हमारे हमने मार्क किए हुए हैं ऊपर, और जो भी उसके बिगर टाइम फ्रेम के टारगेट्स थे 15 मिनट्स के, 75 लगा दिया मैंने गलती से। तो 15 मिनट्स के जो भी टारगेट्स थे, और ये टारगेट है क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है एफईजी। जी सर। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है, ये जाएगा स्मूथ नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ये चॉपिनेस वाला जगह है। तो 1 मिनट में गए, उतना होने के बाद तो 1 मिनट के टारगेट भी देख लेंगे। ये टारगेट बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, फिर ये वाला है, और अल्टीमेटली फाइनल ऊपर का है। और ये हमें फेलियर स्विंग्स भी दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होकर रिवर्सल दे रहा है ये। तो अब ये हमारी एंट्री नहीं बनी, कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। हमारा एंट्री कब बनती, CISD या पिवट ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नीचे इसने ब्रेक किया, नीचे आया, नीचे आया, इस कैंडल पे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इस कैंडल पे कुछ हुआ है, लेकिन अगर ये बड़ा कैंडल है तो इसमें पुल बैक का हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इधर भी एंट्री ले सकते हैं हम, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये एफईजी है,
और ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ से, तो यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। और एक बार अगर एंट्री हो जाएगी हमारी, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस वगैरह यही नीचे का रहेगा, और इसको फिर हम अपने टारगेट तक ले लेंगे। ठीक है, टारगेट आ गया। ठीक है, तो ये पूरा बाय मॉडल था। इसने एंट्री के काफ़ी सारे चांस दिए थे, ये वाला दिया था, फिर इधर से लिक्विडिटी स्वीप करके इधर से दोबारा दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया। तो ये डिफरेंट चांसेस थे इसमें एंट्रीज के। टारगेट तक गया और देखो रिवर्सल ले लिया। तो ये स्ट्रक्चर था। इसमें भी हमने वो फ्रैक्टल मॉडल लगाया है। बैंक निफ्टी से हमें कंफर्मेशन आया 75 मिनट में C3 का, उसके बाद हमने C3 उसमें देखा 15 मिनट्स में, देन 1 मिनट में हमने अपना स्ट्रक्चर लगाया, 1 मिनट में हमारी एंट्री, 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स। ठीक है, तो ये है इसमें, ये जितने भी इक्वल लो से लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है ये सारी एंट्रीज हैं। इक्वल लो से लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे एंट्री है। ये बेसिकली स्मॉलर टाइम फ्रेम के भी C2 बन गए हैं, ये C2, और ऊपर ये C3 डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा आया वापस। वापस यहाँ पे आया FEG पे। देखो, जब भी पुल बैक करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम लिक्विडिटी स्वीप होता है हर बारी। बहुत बारी ये ऐसा बुलिश हरामी का कैंडल भी बन जाता है इनसाइड बार, तो ये भी एक बुलिशनेस का ही कैंडल है। यहाँ से फिर ऊपर अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना इनसाइड बार ब्रेक होके, फिर ऊपर अगेन यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, फिर पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया। लिक्विडिटी स्वीप होते ही ले सकते हैं हम ऊपर। ठीक है, तो ये एंट्री, फिर ये एंट्री भी थी यहाँ पे, फिर जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया FEG इनसाइड बार, ये भी एंट्री थी। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इधर भी एंट्री थी। ठीक है, जोन से तो मल्टीपल एंट्रीज थी। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो चाहे तो इसको बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, नहीं किया जा रहा तो मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं अपना टारगेट टू टारगेट। तो ये यहाँ से ये टारगेट मिटिगेट हुआ, वापस आया इनसाइड बार, ऊपर के टारगेट, ऊपर का टारगेट दे दिया, उसको मिटिगेट किया, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट आ गया, ऊपर का टारगेट। ठीक है, वो टारगेट आने के बाद ये रिवर्सल हो गया। फिर आ रहा है समझ में? जी सर। अब ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, ये एंट्रीज बता रही हैं 1 मिनट में कैसे कैसे बनती है। लिक्विडिटी स्वीप की बनती है एक तो रेंज की, ऐसे ये रेंज बना है, ये रिट्रेसमेंट है, दोनों में फर्क है। यहाँ रेंज है, ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट में एंट्री कैसे बनेगी, रेंज में कैसे बनेगी, दोनों में डिफरेंस है। ये भी रिट्रेसमेंट है, ये एक्सपेंशन एंड रिवर्सल है। रिवर्सल या तो एक्सपेंशन के बाद होता है, या फिर कंसोलिडेशन उसका एक्सपेंशन उसके बाद होता है। ये वी शेप रिवर्सल है, एक्सपेंशन के बाद नीचे एक्सपेंशन। ये हमने जो ट्रेड किया है ये 75 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। ठीक है, तो हम ट्रेड क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 75 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड कर रहे हैं। ये कैंडल हमने ट्रेड किया है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम में हमने इसकी एंट्री ली और उसको मैनेज किया अपने ट्रेड को। टारगेट डन। ठीक है, तो टारगेट डन। वैसे भी इसके बाद ये पता चल जाता है स्ट्रक्चर, अगर इसी को छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो 15 मिनट्स में ये अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंडल जब बना था ना, तो यहाँ से रिवर्सल का एक कंफर्मेशन आ रहा था।
लेकिन 75 मिनट में तो ये बना ही नहीं, ये तो बना ही नहीं। जोन पे था तो वो फिर ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो हमारा हो गया टारगेट। इसके बाद अगर ये बन रहा है तो हम हाँ यहाँ पे अपना कुछ प्रायोरिटी देख सकते हैं। साथ में बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स के बाद हमारा कंफर्मेशन बनता है। इसमें जैसे कभी डाउट होता है बिगर टाइम फ्रेम में, हमें देख लेना चाहिए 25 मिनट्स प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल C2, एटलीस्ट नेक्स्ट 25 मिनट या ये टारगेट तक तो हमारा बना ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अपने आप में एक मॉडल्स है, फिर वो एल्गो वगैरह वो अलग मॉडल्स हैं। मतलब वो उसी स्ट्रक्चर के साथ बनते हैं वो। उसमें फिर वो जैसे ये यहाँ तक बन गया, ये अलग मॉडल्स हैं कि ये यहाँ से ये एल्गो बन गया और ये सब। तो लेकिन देखो लिक्विडिटी स्वीप और अच्छा गया ये बेसिकली इसी का इसी मूव का कंटिन्यूशन था। इसी मूव का ये कंटिन्यूशन, मतलब यहाँ से अच्छा फॉल हुआ, इसी को इसने यहाँ पे रिपीट किया। तो मॉर्निंग में ही इसने ये वीकनेस को दिखा दिया था। तो मतलब हमारा काम क्या है, हम ट्रेड से पहले ना ये भी जज कर सकें कि यहाँ पे वीकनेस है या नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ है उससे पहले सेलर्स के पास या नहीं है। अगर है और रेंज बन रहा है तो फिर वहां पे मूव अच्छा आएगा, ठीक है। और इतने सारे रेड कैंडल्स में कितने ग्रीन कैंडल्स बने हैं, सिर्फ ये 3 ग्रीन बने हैं। ये पूरे दिन का आज का है ये, जी सर। पूरे दिन में ये 25 मिनट का चार्ट है। देखो सिर्फ 3 ग्रीन कैंडल्स बने हैं, मतलब 90% कैंडल्स, 80-90% कैंडल्स रेडी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यही रीजन था कि जो तुम्हारा वो एल्गो मूव आया वो बहुत शार्प आया एकदम से, ठीक है। वहां पे उसने ट्रैप किया, क्योंकि लोग रिटेलर 1 मिनट में भी ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप किया, वो इसी चीज के वेट में था, इक्वल हाइट से ट्रैप किया, लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं हुआ खैर, और वापस शॉर्ट एकदम से ये गैप डाउन हुआ है वापस से। ये गैप डाउन हुआ है रियल टाइम में, क्योंकि इसकी क्लोजिंग तो यहाँ थी, ये यहाँ कैसे खुल गया यहाँ पे। ये देखो गैप डाउन हुआ है। किसी ने किसी ने यहाँ पे स्ट्रांगली सेल कर दिया। तो ये देखो गैप डाउन, और इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल था, 15 सेकंड का कैंडल है, सबको उड़ाता हुआ चला गया ये जी सर। 15 सेकंड में। किसी ने बहुत बड़ा पोजीशन यहाँ पे सेल किया है। वो 10 सेकंड बहुत बड़ा पोजीशन है ये, चांस नहीं दिया इसने, सबके स्टॉप लॉस। अरे सर, मैंने एंट्री गिराना चालू हुआ, मैंने एंट्री ली, बात खत्म। मुझे मेरे को लगा नहीं था इतना ज्यादा बड़ा आएगा। मैंने 2 बार एंट्री ली एग्जिट किया, एंट्री ली फिर एग्जिट किया। और देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 सेकंड का चार्ट है ये, हम्म। 5 सेकंड में इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। गैप डाउन के साथ। कौन बेचारा रिटेलर इसमें से एग्जिट कर पाएगा, वो तो पहले तो वो अपना लॉस देखते ही घूम जाएगा वो। और ये सोचेगा कि भाई मतलब थोड़ा सा भी इतना गए तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। हाँ फ्रीज भी हो जाते हैं ना, इतने फास्ट हो जाता है तो लोग, तो वो है। और ये नॉर्मल नॉर्मल तो सेलिंग है नहीं। ये किसी ने बिग प्लेयर ने यहाँ पे देखो टाइम पे ही सेल किया है। इससे पहले कैंडल्स देखो, कितने छोटे छोटे कैंडल्स थे। ऐसा क्या हुआ 3 बजे, इतना बड़ा कैंडल, वो भी 5 सेकंड में इतना बड़ा कैंडल। गैप अप गैप डाउन हो रहा है यहाँ, गैप डाउन। अरे बाप रे, ओहो।
चलो आज अच्छा हुआ, मैं आज तुमने ये कैप्चर किया। ये भी आइडेंटिफाई करना ये हर कोई नहीं कर पाता, तुमने किया, इसको ट्रेड भी लिया। और वो वैसे ज़्यादा बेटर था तुम्हारा अप्रोच, जो ट्रेड अभी क्या है ना, गलती करने से बेटर है, लाइव मार्केट में नहीं समझ में आ रहे तो लॉस करने से बेटर है वो मत लो। तो इस वजह से जो तुमने आज ट्रेड छोड़ दिए, जो तुम्हें समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं इसमें तो। मुझे ये एल्गो का ट्रेड पकड़ने से ज्यादा खुशी उस बात की है कि मैंने आज बाय का ट्रेड सही पकड़ लिया। बाय का एक ट्रेड तुमने पकड़ा था, कौन सा पकड़ा था? वो लिक्विडिटी स्वीप करके जो ऊपर गया है। जी सर, बाय का एक छोटा सा ट्रेड पकड़ा था। ये वाला ना। हम्म, इसमें तुमने 1 मिनट में एंट्री वो वहां से ली थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये एफपीजी पे कहीं ऐसे कुछ करके दी थी। और इसमें तुमने वो लगाया था, बैंक निफ्टी भी देखा था शायद, आई थिंक। बैंक निफ्टी देखा था सर, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला रहता है। हाँ, वहां से कंफर्मेशन आ रहा था बैंक निफ्टी से। जी सर, तभी मैंने तो इसमें निफ्टी में ले लिया था सर। ओके ओके ओके। तो ये तो अच्छा, तुमने अपना रूल लगाया था, सेटअप अच्छा बनाया तुमने। इसका मतलब क्लैरिटी आ रही है तुम्हें, अब तुम उसको देख के ले रहे हो। तो मैंने ये ट्रेड अच्छा लिया तो मुझे ये ट्रेड की ज्यादा खुशी है सर। और जब हाँ आपने ये मुझे बोला ये तो तुमने लिया नहीं होगा, मैंने बोला नहीं सर, मैंने तो लिया है ये वाला। हाँ ये ट्रेड बना था, तो ये अगर तुमने लिया है तो अच्छा ट्रेड लिया है। सही है, आज तुमने ये एक अच्छा ट्रेड लिया। और और भी अच्छे ट्रेड पता नहीं मिस एक दो कर दिए तुमने वो मॉर्निंग के, जी सर। ये वाले, ये सही जगह पे नहीं लिया तुमने। और ये बेसिकली ये रेंज थी, यहाँ पे भी ट्रेड था, ये लिक्विडिटी स्वीप ये तुमने नहीं लिया था, जब ये नहीं तुम लिया पता सर। नहीं कि बात बात कर रहे थे तब वो बात में ही वो निकल गया था, ये यहाँ जी, से स्ट्रक्चर बात भी बना। कर रहा था, मेरा फैक्ट्री का थोड़ा काम भी था, तो आप बोल रहे थे इतना अच्छा नहीं बनेगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये भी अच्छा बना था, उसके बाद ये दूसरा जो नहीं, बने। वो कुछ हमारी बात हो रही थी कि कंफर्मेशन नहीं आया अभी, हाँ। ये कंफर्मेशन आ गया इतने में ही यहाँ पे। तो ये यहाँ तक और यहाँ तक का टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्टॉप लॉस उड़ाया, लिक्विडिटी स्वीप, ये 5 मिनट में C2 बना, C2 एंड देन टारगेट, नेक्स्ट टारगेट तक। ये भी अच्छा था ये ट्रेड, ये भी शायद तुमसे मिस हुआ था। ये बेसिकली ये ब्रेकर ब्लॉक और ये पूरा मतलब ये जो एरिया था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। और यहीं से गया ये ऑर्डर ब्लॉक से टच होते ही लिक्विडिटी स्वीप, इधर का टारगेट, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्सल ले रहा है, रिवर्सल का कंफर्मेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड बार, ठीक है। ऊपर 1 मिनट में कंफर्मेशन आता है ट्रेड, ये टारगेट पहला एंड अगेन ऊपर का टारगेट। लेकिन तुम इसमें पता नहीं जल्दी निकल गए थे। जल्दी निकल गया था। चलो कोई नहीं, वो तो जल्दी, तो वो बाद में कवर हो जाएगा, पहले तो ये तो है ना कि ट्रेड सेटअप तो समझ में आए। तो सेटअप तो सही लो कम से कम, तो सेटअप सही ले रहे हो तो अच्छी बात है। तो आज तुमने एक ये सेटअप अच्छा लिया, और भी लिए, एल्गो वाला सही लिया अपने आप से। तो ये सेटअप का कंफर्मेशन आ गया था यहाँ पे। तो जो मैं वो बोल रहा था कि पहला टारगेट इसका ये बना हुआ है, तो यहाँ पे ये आया, उसके बाद दोबारा इसने पुल बैक किया, लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे अगर हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग लेते ना तो ये फिर मिस हो जाता है, ये 1 मिनट में ये, या उससे पहले ही बन गया ये। एल्गो वाले ट्रेड वही है कि एक बड़ा कैंडल बनते ही निकल जाते हैं, पहले ही बन गया था ये, उसके बाद तो गिर गया ये। मुझे लगा कि 5 मिनट में एफडीजी से गए सर। 5 मिनट में फिजी, जी सर, 5 मिनट में एफडीजी से गए। ओके, एफईजी। ठीक है, तो देखिए एफडीजी से गए, पीडीआर से। हम्म, एफईजी लिक्विडिटी लिया, इसका लो टूटा तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया,
मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, ये तो ग्रीन बना रहा था, लेकिन जैसे इसका लो टूटा ना ग्रीन का, कंफर्मेशन आ गया। तो 1 मिनट में इसका बनता ट्रेड। चांस भी तो नहीं दिया, ये सीधा लिक्विडिटी स्वीप करके 1 मिनट में इतना बड़ा कैंडल। ये तो ये एल्गो का ही ट्रिगर है ये, और कोई इतना बड़ा ट्रिगर नहीं कर सकता एग्जैक्ट टाइम पे। तो इतने सेल ऑर्डर उसने पंच किए हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हिट हुए हैं बहुत तगड़े। सही है। मजा आता है सर एल्गो। ये है, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज है, तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ रहे थे तो वो अच्छा प्रोग्रेस है। क्योंकि क्या है ना, 6 महीने 1 साल तक तो स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आते लोगों को। अब तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें 2-3 जो हमने 3 मंथ्स पहले डिस्कस किया था ना कि ये होगा, ऐसे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो वो अब शो हो रहा है। तो लास्ट 3 मंथ से कंपेयर करूं, इस वाले क्वार्टर का रिजल्ट तुम्हारा काफी अच्छा है, मतलब तुमने इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये 3 मंथ्स अब तुम्हारा ग्रोथ काफी फास्ट हो रहा है, पहले स्लो हो रहा था, टर्टल बने हुए थे तुम यहाँ पे, ऐसे ऐसे चल रहा था। कोई बात नहीं तुमने सर, अभी तो रेंज बिल्डअप हो रहा है। अब तुमने ग्रीन ब्रेकआउट दे दिया, ऐसे रीटेस्ट करके जा रहे हो अभी तुम। फिर ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करोगे ना तो तुम्हारा फिर वहां पे बनेगा। आपके हिसाब से ऑल टाइम हाई में मुझे कितना टाइम बाकी है प्रभु? अब तो फास्ट हो रहा है तो अब जल्दी आ जाना चाहिए, 2-3 मंथ्स में आ जाएगा। उसमें फिर तुम्हारे बढ़ेंगे बड़े बड़े प्रॉफिट। जल्दी भी हो सकता है, वो तो ये है अपना। प्रैक्टिस फोकस। लेकिन ये फिर अच्छा एक्सपोनेंशियल जाएगा, गोल्ड की तरह, सिल्वर की तरह ऐसे 90 डिग्री। ग्राफ। शुरू में टाइम ही लगता है हर जगह ना, ऐसे मतलब ऐसे ही भाई चलता है। मेरे को आप फैक्टर का 2 का दे सकते हो सर? कल कल परसों तो क्लास होगी नहीं सर। ये मेरे पास खुद ही नहीं है। अरे सर, ये एक एक्चुअली पीस जो मैं बना के बनाता दीजिए हूँ सर। ना, ये मैंने स्टडीज की हुई है। तो कुछ कुछ सेटअप्स मेरे मिक्स होते हैं, मतलब अ, उस टाइम पे मैंने क्या किया था, जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो मैंने खुद भी इसके ना नोट्स बना लिए थे, ऐसे कुछ करके हैंड रिटन या कुछ लिख लेता था। तो कुछ मेरे को मिले थे, कुछ नहीं भी मिले थे, तो सर वो मुझे आप चीज। एक फ्रैक्टल का बना के दीजिए, मतलब डिवाइड करके चार्ट को 75 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट तीनों टाइम फ्रेम 75, 15, 1 मिनट का लगा के सर, तो मेरे लिए भी बढ़िया रहेगा सर। एक मैं पीस रेडी करके दीजिए, बाकी का काम मैं करके देता हूँ। वो नहीं मिलता ना मेरे को टाइम, अभी बनाता हूँ, अभी तुम्हारी क्लास चल रही है तो। कोई दिक्कत क्या नहीं क्या प्रभु। करना है, 75? 75, 15 और 1 मिनट का जो अपन को फ्रैक्टल का पूरा है, एक चार्ट देखे कि पूरा समझ में आ जाए कि ये अपना फ्रैक्टल मॉडल 2 है। तो रुको 1 मिनट, इसमें पहले तो कैंडल देखने दो हमें, कौन सी ट्रेड करनी है, उसी का एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, इसका ले सकते हैं। कोई बात नहीं सर, लेकिन बाहर ये निकल इनसाइड के इनसाइड बार बना था ये, सर इसको तो 3 इनसाइड। चार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 75, 15 और 1। उसमें ये तुम्हें विजिबल ही नहीं होगा सही से। हो जाएगा सर प्रभु, हो जाएगा। नहीं नहीं, उसमें एक एक स्टेप्स, अच्छा 75। 15 और 1। ओके, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि उसको इसमें डिवाइड कर दो। 3 में, जो ऊपर से सिंगल विंडो लगा हुआ है उसको 3 में डिवाइड करके। अच्छा, ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कौन सा हमें करना है, कौन सा, ये वाला कर लेते हैं। ये तो लेकिन बहुत बड़ा बन गया था, कोई और करते हैं, ये वाला भी अच्छा बना है, ये करते हैं चलो। ओके, तो रिप्ले, पहले ही ब्रेक कर दो या पहले ही कर देता हूँ? पहले ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद वापस एक बार सेलेक्ट बार करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, कौन सा डेट है, फ्राइडे 23 जैन 9:15 का कैंडल है। सर आप ऐसा मत कीजिए, पहले 3 डिवाइड कर लीजिए। हाँ
3 डिवाइड कर लिए। अब वापस पहले वाले विंडो पे जाइए, थोड़ा सा पीछे कीजिए उसको, वापस वापस सेलेक्ट बार कीजिए, सेलेक्ट बार नीचे से, बार रिप्ले वाला। अच्छा, सेलेक्ट बार। हाँ सेलेक्ट बार। ओके। हाँ अब वैसे कीजिए। जो थर्ड वाला चाहे इसको आप 50 मिनट कर लीजिए, बीच वाले को, और लास्ट वाले को 1 मिनट। इसको लास्ट वाला कर यूएस दो लास्ट वाला 15 मिनट। किसी US 30 का चार्ट लगा हुआ है सर। इस लास्ट वाला चार्ट पहले चेंज करना पड़ेगा। निफ्टी दोबारा से करूं इसको 1 मिनट जी में? सर। और इसको भी वो दोबारा से करना पड़ेगा अभी? सेलेक्ट बार वापस करना पड़ेगा एक बार। ओके। डन सर। ठीक है। अब ओके, बनाइए। ये अभी बराबर आ गया इसका। तो एक दो कैंडल यहाँ पे चला देते हैं। अच्छा, ये उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। स्पीड बढ़ा दीजिए सर, 10x पे ऑलरेडी है। बन रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ये। ठीक है। तो ये बना है 75 मिनट का, 75 मिनट का C2 कैंडल। ठीक है। लेकिन अभी हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा पहला एम होता है यहाँ पे C2 बन जाए। ठीक है। तो फ्रैक्टल मॉडल, फ्रैक्टल, फ्रैक्टल टू, टू। ठीक है। तो C2 बनेगा 75 में, C2 इन 75, इन 75। ठीक है, ये C2 75 में बन गया। तो एम क्या है यहाँ पे? एम है, एम टू ट्रेड, या ट्रेड 75 C3। ठीक है, 75 C3, ये हमें करना है, ये हमारा एम है। तो फैक्टर टू भी हटा देता हूँ, इसकी नीड ही नहीं है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें करना है। ठीक है। तो इतना है। ये C2 बना 75 में। ओके। तो ये हमारा एम है। ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा यहाँ पे। ये तो यूज जब होगा जब ये C3 बनेगा। ओके सर, तो तो थोड़ा सा जब आगे होगा ना तब हो जाएगा। ओके। उसमें थोड़ा सा प्ले करके लगाना पड़ेगा फिर। नहीं, ये तो पहला, फिर ये ना पहला ये वो बनेगा फोटो। ठीक है, ओके। एक फोटो ये हो गई। ठीक है। एम टू ट्रेड C75 C3। उसके बाद टू ट्रेड उसमें, इसमें आएगा फिर ये अब जब नेक्स्ट ये बनेगा ना, इसका इसका हाई लो मार्क करना पड़ेगा हमें। ये हाई लो हमने मार्क किया। अब हमारा एम है C3, ए ट्रेड 75 C3। अब इसको ट्रेड करने के लिए 75 मिनट, 75 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 75 मिनट इज इक्वल टू 5 × वो 15। ठीक है, 5 × 15। अब इसमें एम ये है, एम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ट्रेड कंफर्मेशन है हमारा, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन।
क्या कंफर्मेशन है? ये हमारा कंफर्मेशन आएगा जब यहाँ पे एटलीस्ट कंफर्मेशन आफ्टर 15 मिनट C2 फॉर्मेशन। ठीक है, पहला स्टेप ये है, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 स्टेप 2 जी सर। सर इसमें स्टेप 2 कहाँ से शुरू हुआ है वो मार्क कर दीजिए कि भाई ये यहाँ से देखना स्टेप 2 अभी शुरू ही नहीं हुआ। ओके, तो प्ले कर दीजिए, क्या आगे कर दीजिए सर। तो स्टेप 2 अभी शुरू नहीं हुआ। ओ जब इसमें C2 बनेगा ना 15 मिनट्स में तो शुरू होगा। अब इसका लो क्या था, ये 25,249.80 इतना था इसका। ये हम लो मार्क कर देंगे, जो भी इसका 25,249.80 जो भी इसका लो बना था, ये था क्या था 251। ओके, ये था लो। ठीक है, तो और ये इसका हाई था। हाँ यही था। ओके, ये था। अब इसमें स्टेप 2 में इसमें C2 का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्ले करेंगे। ये इसमें C2 का फॉर्मेशन हो गया है 15 मिनट्स में। लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने इस वाले कैंडल में। ठीक है, तो स्टेप 2 C2 का फॉर्मेशन, बट यहाँ पे टारगेट बहुत छोटा है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ C2 का फॉर्मेशन हो चुका है, एक C2 तो ये बन गया है। एक एक चीज और है इसमें, ये इनसाइड बार इसका ओके ब्रेक हो गया, ये लो नहीं ब्रेक हुआ लेकिन, तो अभी नहीं हुआ इसमें। फिर ये फिर से प्ले करेंगे इसको। ओके, आ, इसको इस केस में यही हम ले लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 75 कंफर्मेशन आफ्टर C2। ठीक है, तो हमारे टारगेट ये रहेगा, इसको कर देते हैं ग्रीन। ये रहेगा, इसको कुछ और कलर ग्रीन में ही, और ये भी यहाँ पे, ये क्योंकि विक है तो ये वाला। ओके, तो ये टारगेट्स हैं। ठीक है, तो C2 इन 75 स्टेप 1। तो अब इसमें एंट्री कैसे होगी? एंट्री होगी थर्ड पॉइंट स्टेप 3, और वो है एंट्री एंट्री इन 1 मिनट। 1 मिनट क्या, 1 मिनट में क्या CISD हो जाए और PO भी हो जाए। ठीक है, तो इसकी इधर के बाद मतलब ये इस केस में यहाँ पे बना। ठीक है, अब जी सर। दोबारा से इसको कट कर देते हैं, सेलेक्ट बार, सर वापस से आ जाएंगे यहाँ पे। 75 ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप डन। और अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप में
वहां से हमें CISD वगैरह मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये CISD इधर हो गया है। ठीक है, CISD हो गया है। CISD हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमें रेंज दिख रहा है। तो बेटर है कि यहाँ पे इसको ब्रेक होने के बाद ले 1 मिनट में कंफर्मेशन पे। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो अभी नहीं बना, क्योंकि ये रेंज चल रहा है और यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे एंट्री बनेगी। अ, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन आपको एंट्री ये देख के भी लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी ले ली हमने। अगर वो दोनों साथ में आ रहे हैं यहाँ से, जैसे ये ब्रेक करके, और अब कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, अब POV बन गया ये इधर, तो यहाँ पे एंट्री होगी इधर इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होने के बाद जो भी हमारे टारगेट्स हैं 15 मिनट्स के हमने देखे हुए हैं, ये सब फेलियर स्विंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट होगा, वही हमें 1 मिनट में उसके हिसाब से अपना देखना पड़ेगा इन जोन्स के हिसाब से। और या तो हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और पूरा होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन पुल बैक वगैरह करके जाता है। तो ये है कि जब भी हमारी या तो एंट्री बने तो तब हम एंट्री ले लें, और टारगेट लेकिन वही आएगा जो इसका बना हुआ है। तो इतना होने के बाद ये मैं कर देता हूँ इधर क्लिक। ठीक है, तो अब इसका टारगेट ये देखो, ये यहाँ पे जब ये दोनों चार्ट खुले रहते हैं, हाँ पता चलता है कि फिर इसमें क्या बन रहा है और यहाँ स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे ये बना और यहाँ पे ऐसे बना। ठीक है, तो दोबारा एंट्री बनी और ये चला गया। देखो, ये हमने यहाँ से इसको ट्रेड किया था, आ गया टारगेट तक। यहाँ तक टारगेट था हमारा। ये टारगेट आ गया। इसमें तो पता नहीं चलेगा, ऊपर से पता बहुत। चलेगा, जूम आउट कर दीजिए सर। हाँ बस ऐसे ही रहने दीजिए सर, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत अच्छा। ये अब तीनों मैच हो रहे हैं। जी सर, अगर ये तो अल्ट्रा वाइड स्क्रीन होती तो क्लियर दिखता, थोड़ा और वाइड स्क्रीन होती तो जी अब और बेटर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा टारगेट। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। और इसमें देखो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो होल्ड करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन ये टारगेट तक आता है। तो सेलिंग की हुई है, अगर ऑप्शन सेल किया हुआ है तो बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाइंग में नहीं बैठ सकते। बाइंग में तो हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स हो जाएंगे कम इस जोन में। तो री एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से री एंट्री दोबारा से शॉर्ट कर दिया जब हमें पता है ये टारगेट आने दो। ठीक है, तो मल्टीपल एंट्रीज भी बनी है यहाँ पे, फिर एंट्री बनी है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्क करता है। इसमें देखो, एक फोटो हम लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट को, डाउनलोड इमेज। एक फोटो लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा करते हैं शॉर्ट, इसको हटाते हैं पीछे। और ये एक बार इस फ्रेम से, ठीक है, जी सर। और एक बार इस फ्रेम से, थोड़ा सा जूम आउट करके इसको।
जी सर। अब हमें हो जाएगा क्लियर। देखो कहाँ एंट्री बनी थी और कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक एक पिक हो जाएगी। ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्टल मॉडल मॉडल 2। मॉडल 2 है सर, मॉडल 3? 2 करा दिया क्या मैंने, कोई और 2 है वैसे ये तो ये हो गया फ्रैक्टल मॉडल 2। ठीक है, तो इसके फोटोज मैं भेज दूंगा तुम्हें। तो ये बन गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं इसके। चलो फिर प्रैक्टिस करो, आज का एंड करते हैं। अब मार्च जी स्टार्ट सर, होगा। ये फोटो मुझे भेज देना सर। फैब तो तुमने सही कर दिया, मार्च स्टार्ट होगा अब और अच्छा जाएगा। जी सर। चलो ठीक है फिर। ओके। सर ये ठीक है, जो आपने स्नैपशॉट की है मुझे भेज दीजिए ना सर। हाँ मैं ये भेजता हूँ अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके। और सर आप जा रहे हो सर, तो कल अगर नहीं हो तो ये हो सके तो रिकॉर्डिंग डाल देना। क्या चीज़? आप जा रहे हो कल, तो क्लास नहीं होगी सर कल? कल हो भी सकती है, मेरे पास टाइम होगा तो कर लेंगे। ओके सर, जैसा आपको अच्छा लगे। हम्म, ये रिकॉर्डिंग डाल देना सर, देख के कंप्लीट करेंगे। अच्छा रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच।